पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूं मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। पिछड़ा वर्ग का हमारा जो अपना प्रकोष्ठ है, कांग्रेस का विभाग है, उसके अध्यक्ष बहुत ही चर्चित व्यक्ति अनिल जैन साहब यहाँ, डॉक्टर अनिल जैन साहब यहाँ आज महत्वपूर्ण मुद्दा है और देश के लिहाज से, देश के भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर हमारे दोनों नेता लोग आज आपको संबोधित करेंगे और वो मुद्दा देश के लिए राजनीति को प्रभावित करने वाला और बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला है। मैं प्राप्त पहले आपने क्या संबोधित करें। सभी प्रेस के बंधुओं को, सभी को नमस्कार, जय भीम। आप सबका आज की प्रेस वार्ता में मैं अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता एक खास विषय पर रखी गई है। आप सबको पता है कि हम लोग लंबे समय से, हमारे नेता जननायक न्यायोदय राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी जाति जनगणना के मुद्दे को उठाते रहे और उसका प्रभाव यह हुआ कि केंद्र की सरकार को यह कहना पड़ा सदन के अंदर कि हम जाति की गणना करवाएंगे। और पिछले दिनों जब जाति की गणना में उन्होंने 2 चरण में गणना की बात की, तो पहले चरण में हाउस सर्वे हुआ। हाउस सर्वे में SC ST का कॉलम था। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि इसमें OBC का कॉलम क्यों नहीं है। उस वक्त केंद्र की सरकार ने प्रॉमिस किया था, गृह मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि जो सेकंड, अभी तो केवल हाउस सर्वे है, जब सेकंड सर्वे शुरू होगा उस सेकंड सर्वे के अंदर जाति का कॉलम OBC का भी होगा। और हम प्रतिबद्ध हैं। हमने संसद के अंदर, सरकार ने प्रॉमिस किया है, एश्योरेंस दिया है मंत्री जी ने कि OBC की जाति की गणना होगी। लेकिन अभी पिछले सप्ते जो नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन के अंदर जाति के कॉलम में SC का कॉलम है, OBC, SC का और ST का कॉलम है, लेकिन उसमें OBC का कॉलम नहीं है। जबकि जाति की जो गणना है, जाति सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी होना है साथ में, किसको नौकरी मिली, किसको नहीं मिली, कौन स्किल्ड है, कौन अनस्किल्ड है, किसके पास घर है, किसके पास घर नहीं है, कौन टेक्निकल हैंड है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन इंडस्ट्री में है, कौन बिजनेस में है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन ऊपर है, किसका पक्का मकान है, किसका कच्चा मकान है, कौन बेघर है। एक पूरा डाटा इस सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन सर्वे के माध्यम से सरकार को कलेक्ट करना था, ताकि डाटा के आधार पर सरकार आगे पॉलिसी बना सके, ताकि सभी वर्ग आगे बढ़ सके। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अभी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया पिछले सप्ते, उसमें जाति वाले कॉलम में SC ST का कॉलम तो है, लेकिन OBC का कॉलम नहीं है। अब अगर OBC का कॉलम ही नहीं होगा और उसी में जाति वाले सर्वे में एक पॉइंट होता है, उसे दबाते हैं तो जिसपे उस जाति निकल के आ जाती है। जैसे अगर SC कोई लिखता है, SC वाला वो दबाता है तो SC की जातियां आ जाती हैं, और जिस जाति का उसको दबाता है तो उसकी जाति भी आ जाती है। लेकिन यहां जब OBC का कॉलम ही नहीं है, न OBC की जातियों की कोई उसमें लिस्ट है, इसका मतलब केंद्र सरकार ने इस देश के साथ धोखा किया, संसद के साथ धोखा किया। संसद में जो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और कंसर्न मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दिया था, ये अपने आप में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। क्योंकि जब कोई मंत्री कोई एश्योरेंस देता है सदन के अंदर और उस एश्योरेंस को अगर वो नहीं निभाए तो इसमें मोशन ऑफ प्रिविलेज बनता है, मूव होता है और उसमें सदस्यता तक जा सकती है मंत्री जी की। तो मेरा केंद्र सरकार से आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन है कि वो देश के लोगों के साथ धोखा देना बंद करे, विशेष तौर पर OBC के लोगों के साथ, OBC EBC के साथ वो धोखा देना बंद करे। इमीडिएटली दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करे और उसमें जाति का कॉलम OBC का डाले और साथ में उसकी लिस्ट भी डाउनलोड होनी चाहिए, ताकि जैसे उस बटन को दबाएं उसकी जाति की लिस्ट निकल के आए, ताकि OBC की जिस जाति का है वो जाति का भी उसमें काउंटिंग हो जाए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा
विश्वास वाला वक्तव्य नहीं आया कि वो इस नोटिफिकेशन को दोबारा से जारी करके उसमें ओबीसी का कॉलम डालेंगे। और इसकी बड़ी पीड़ा, इससे पूरे देश में एक अलग तरह का उबाल पिछड़ी जातियों में दिखाई दे रहा है। अभी तो छात्रों का आंदोलन हुआ है, अभी चल रहा है पूरे देश में। अभी पहले कॉलेज स्तर के या बड़े जो 18 साल उससे ऊपर के बच्चों ने आंदोलन किया, अब अल्फा भी कर रहा है, जेएनजी के बाद अब अल्फा भी कर रहा है। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वो आके सरकार से मांग कर रहे हैं, विधायकों का घेराव कर रहे हैं। वो अपने स्कूल में जो जो दिक्कतें, जो दिक्कत महसूस कर रहे हैं छात्र, आज उसकी बात करें तो ये तो एक हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। और जिस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म की राजनीति की, नफरत की राजनीति की, जाति धर्म से ऊपर उठकर देश का युवा आज काम की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। और शिक्षा शायद पहली प्राथमिकता होती है। शिक्षा के माध्यम से कोई देश दुनिया में आगे बढ़ सकता है। आज देश में शिक्षा की बात हो रही है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन केंद्र की सरकार ने अभी एक मैटर पूरी तरह उबल रहा है, उसका सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अभी तक कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच ये जाति की गणना न होना, जाति गणना में ओबीसी का कॉलम ना होना, ये अपने आप में इस देश की पिछड़ी जातियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये आंदोलन जो अभी उबलना शुरू हुआ है, अगर ये सड़कों पर आया तो केंद्र की सरकार बाकी लोग रुक जाए, अंदर प्रेस हो रही है, केवल प्रेस के लोग आए, कोई पदाधिकारी तो अलग बात नहीं, तो अंदर आए। प्रेस को प्रेस की तरह होने दीजिए, इनका साथ रहे। दोस्तों भैया भैया शांत हो जाए, शांत हो जाए। अरे 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 भैया, बोलने का तरीका गलत है ना, एकदम गलत है। अरे एक मिनट, अरे ठीक है, हम माफी अरे मैं माफी चाहता हूँ भाई, अरे कुछ गलत हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। चलिए बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, बैठिए।